हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, नीट 2022 का कट ऑफ जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके बेसिस पे हम आज इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि इस साल की कट ऑफ लगभग क्या हो सकती है। और नीट में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए मेडिकल कोर्सेज में लाइक एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस या दूसरे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए आपको कितना मार्क्स आपके होने चाहिए जो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो कि जो एनालिसिस है 5 साल की जो कट ऑफ रही है पिछले 5 सालों में 2016 से लेकर के 2021 तक की, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि नीट कट ऑफ ट्रेंड, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो नीट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि 5 साल की कैटेगरी वाइज कट ऑफ कौन कौन सी है, उसको हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज यानी कि आपका जनरल, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी वाइज जो 2017 से लेकर के 2021 तक की कट ऑफ रही है फॉर टेकिंग एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इफ यू हैव टेकन द नीट 2022 एग्जाम, यू कैन यूज दिस टेबल टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कट ऑफ द प्रायर ईयर। यानी कि अगर आपको 2020 का एग्जामिनेशन नीट का आपने दिया है इस बार का, तो आपको इन 5 साल के कट ऑफ के बारे में एक थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डीप अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इसको एनालाइज कर पाओगे बहुत अच्छे से कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और जो लोगों ने इस बार नीट को क्वालिफाई किया है उन लोगों के जितने भी मार्क्स आए हैं, अगर आपके मार्क्स 150 के अबव है तो भी कोई परेशान होने वाली ऐसी बात नहीं है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रही है 5 साल की वो कितनी रही है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 2021 में जो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी की देखोगे तो ओपनिंग जो कट ऑफ थी यानी कि फर्स्ट डे कट ऑफ थी वो 720 थी, क्योंकि एज यू नो कि पिछली बार के जो टॉपर थे हमारे, जो AIR 1 थे, उनकी जो मार्क्स थे वो 720 था। सो फर्स्ट कट ऑफ 720 ही था। फिर उसके बाद जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो 138 के आसपास में था, 138 के आसपास में क्लोजिंग कट ऑफ थी। और 2020 का जहां पर हम ट्रेंड देखें जनरल कैटेगरी का तो 720 था, 147 क्लोजिंग कट ऑफ थी। 2019 की अगर हम ट्रेंड देखें तो 701 था, जो कि इन 2 सालों से काफी कम था। इस मार्क्स का डिफरेंस था यहाँ पर 2020 और 19 में। और जो क्लोजिंग कट ऑफ था उसमें भी 2021 यानी कि लास्ट ईयर का अगर कट ऑफ देखें तो उससे 4 मार्क्स कम थे। और 2020 में 147 यानी कि 13 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पर। तो आप ऐसा कुछ निराश होने वाली बात नहीं है कि आपके अगर थोड़े इस मार्क्स के मतलब आसपास भी मार्क्स है तो भी आप क्वालिफाइड हो। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं भी मिलता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में तो एडमिशन मिल ही जाएगा आराम से। का ट्रेंड कुछ इस प्रकार था 5 साल का। ओबीसी का 137 था 2021 में और 2017 में 130 था। और 2020, 29 और 2018 में 146, 133 और 118 था ओपनिंग कट ऑफ। और जनरल कैटेगरी के जो फिजिकल हैंडीकैप थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स थे, उनकी फर्स्ट ओपनिंग कट ऑफ थी 137 और 130 2017 में। 137, 146, 133, 118 एंड 130 ये ओपनिंग कट ऑफ थी पिछले 5 साल की। और जहां तक क्लोजिंग कट ऑफ की बात है तो ओबीसी एंड SC ST कैटेगरी की जो क्लोजिंग कट ऑफ थी 108 थी एंड फिर वो 113 हुई। और उसके पहले 107 था, उसके पहले 96 तक डाउन हो गई थी। यानी कि ओबीसी एंड SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 100 के आसपास है तो भी आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के चांसेस तो हो ही सकते हैं। क्वालिफाइड तो आप हो ही जाओगे एग्जामिनेशन में। और 2017 की अगर बात करें, हालांकि 2016 में इससे थोड़ा ज्यादा कट ऑफ गई थी क्लोजिंग कट ऑफ, तो क्वालिफाई बहुत सारे लोग नहीं हो पाए थे, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। लेकिन 2017 के बाद से कट ऑफ थोड़ी डाउन हुई है, जिसके वजह से जो आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी की 107 मार्क्स तक की गई थी।
और जनरल कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट की बात करें तो 2021 में आपका जो ओपनिंग कट ऑफ था 137 था, 122 था क्लोजिंग कट ऑफ। 2020 में 146, 129 क्लोजिंग कट ऑफ। 2019, 18 और 17 में 133, 118 एंड 133 130 जो ओपनिंग कट ऑफ थी, और 107, 96 और 118 आपका क्लोजिंग कट ऑफ था। ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट्स, अगर आप मतलब पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई बच्चा है जो कि ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसकी 5 साल की कैटेगरी जो 5 साल का कट ऑफ रेंज देखेंगे आप, तो 2021 में 121 था ओपनिंग कट ऑफ और क्लोजिंग थी 108। तो कहीं ना कहीं आप जो ओबीसी का जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उससे करीब 16 मार्क्स का डिफरेंस है, और जो क्लोजिंग कट ऑफ थी वो दोनों की सेम ही है। और रही बात 2020, 2019, 2018 और 2017 की, तो 128 थी, 133 थी, और 118 एंड 130 ओपनिंग कट ऑफ थी, और क्लोजिंग कट ऑफ इनकी जो थी 113, 107, 96 और 107 अगेन थी 2019 में, और 17 में दोनों सेम ही था, 107 के आसपास ही था। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का जो एम्स दिल्ली कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है, उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पिछले 5 साल के ट्रेंड के हिसाब से, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की रहने वाली है वो कितनी होगी कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये पिछले जो प्रीवियस ईयर के मार्क्स एनालिसिस हमने की है उसके बेसिस पे आपको ये डेटा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है अगर आप एम्स को टारगेट कर रहे हो। अगर आप टॉप 50 कैंडिडेट्स, अगर आप एम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एम्स जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है कि होगी, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ आया था, तो इस बार शायद कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की वो थोड़ी सी डाउन हुई है। पहले ये कट ऑफ बहुत हाई रहती थी, 700 के आसपास थी पिछले साल 2021 में, जैसा अभी आपने यहाँ पिछले उसमें देखा था, फर्स्ट कट ऑफ 720 था, ये एम्स का कट ऑफ ही था। और इस साल का जो आप देख सकते हो कि रहने वाला है 660 या 670 पिछले कट ऑफ्स के एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि इस साल का पेपर थोड़ा सा टफ था, सो इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि 660 या 670 मार्क्स के आसपास आपकी फर्स्ट कट ऑफ रह सकती है फॉर द जनरल कैटेगरी। और जो जिनके लिए 52 सीट्स अवेलेबल हैं इन दी एम्स दिल्ली, और ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 650 से 660 मार्क्स के आसपास रह सकता है। अगेन ये डाउन हुई है, थोड़ा सा डाउन रह सकता है। तो 30 सीट्स हैं एम्स दिल्ली में फॉर द ओबीसी कैटेगरी, और जहां तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 650 660 के आसपास रहने वाली है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 25 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, 600 से 610 मार्क्स, यानी 600 से 610 मार्क्स की कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड फॉर द एम्स दिल्ली। और रही बात एसटी कैटेगरी की, 13 सीट्स अवेलेबल हैं, 580 से 590 मार्क्स फर्स्ट कट ऑफ जा सकती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 8 सीट्स हैं अवेलेबल एम्स दिल्ली में, जहां पर 550 से 560 मार्क्स इनकी फर्स्ट कट ऑफ रहने वाली है या रह सकती है। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 550 या 560 के आसपास रह सकती है। तो आप देख सकते हो कि जनरल और पीडब्ल्यू मतलब ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जो मार्क्स रेंज रहने वाला है वो 550 से 660 के आसपास रहने वाला है, यानी कि 100 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, 110 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। पिछले कट ऑफ की तुलना में थोड़ा सा घटा है इस साल के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था, सो कट ऑफ भी थोड़ी डाउन होने वाली है। लेकिन जहां तक ओवरऑल की बात है 660 से लेकर के 550 तक की आपकी कट ऑफ रेंज रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट, जो दूसरे एम्स के अलावा जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, वो जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम यहाँ पर उन्हीं कॉलेजेस की बात करेंगे। वैसे आप और भी कॉलेजेस जो इस लिस्ट में मेंशन नहीं होंगे यहाँ पर, आप उनकी कट ऑफ उनके कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो कि पिछले वहाँ 5 साल का ट्रेंड क्या रहा है। और यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं टॉप कॉलेजेस, जो चुनिंदा टॉप कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उनकी बात कर रहा हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये बेसिस है, मतलब रैंक वाइज यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं मार्क्स की, कट ऑफ मार्क्स की। तो 5 साल का ये ट्रेंड हम देखने वाले हैं आज रैंक वाइज, कि मतलब मार्क्स वर्सेस रैंक। एक एनालिसिस भी हो जाएगी हमारी कि रैंक कितनी रहने वाली है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अगर आप 5 साल के ट्रेंड के बेसिस पे देखोगे तो एम्स दिल्ली, जैसा अभी हमने पिछले स्लाइड में बात किया था कि वहाँ 550 660 से लेकर के 550 तक की बीच की पहली कट ऑफ रहेगी। तो जो रैंक 1 है, यानी ओपनिंग ओपनिंग रैंक जो है वो रैंक 1 है, यानी कि जो इस साल के रैंक 1 आए हैं उनका मतलब मतलब उन वहां से लेकर के 51 रैंक तक की एम्स दिल्ली की कट ऑफ रहने वाली है शायद। मतलब ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो ओपनिंग रैंक है वो रैंक 1 रहेगी और क्लोजिंग रैंक आपकी 51, यानी कि 50 सीट्स, 51 सीट्स आप मान सकते हो 50 सीट्स अवेलेबल है। जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि 50 सीट्स टोटल अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग एम्स दिल्ली में आपका यू नो बी एमबीबीएस कोर्स के लिए ये जो कट ऑफ आप यहाँ देख रहे हैं ये एमबीबीएस कोर्स के लिए है। और रही बात बीडीएस और बीएएमएस बीएचएमएस या दूसरे कोर्सेज के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो इससे थोड़ी कम रह सकती है। अभी हम खैर एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, एमबीबीएस कोर्स की। तो एमबीबीएस कोर्स के हिसाब से एम्स दिल्ली की जो फर्स्ट कट ऑफ रहने वाली है वो रैंक 1 रहेगी और क्लोजिंग रैंक 51 रहेगी। तो जिपमर पुडुचेरी में जो जिपमर कॉलेज है वहाँ की जो फर्स्ट ओपनिंग रैंक रहने वाली है वो 8 है और क्लोजिंग रैंक 4000। राम जी जीजा भाई बीजेएमसी पुणे, यहाँ की जो ओपनिंग रैंक रहने वाली है हमारे हिसाब से वो 43 रहने वाली है और क्लोजिंग रैंक यहाँ पर 2295, यानी कि 2295 रैंक क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। तो इनके बीच में जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो अपना देख लेना। और रही बात मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, वहाँ की जो ओपनिंग रैंक रहने वाली है वो 53 है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से 16,508, यानी कि 16,508 जिनकी रैंक आई है। 53 से लेकर के इस रैंक तक के बच्चे जो भी हैं वो इस कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं आराम से। और रही बात जीएमसी कोटा की, तो वहाँ की जो रैंक है वो 67 से लेकर के 4844, यानी कि 4844 के बीच में रहने वाली है। एमएस मेडिकल कॉलेज की बात करें जयपुर की, तो वहाँ की जो ओपनिंग कट ऑफ रहने वाली है वो 82 रैंक से लेकर के 1185 क्लोजिंग रैंक तक जाने वाली है। यानी कि जो फर्स्ट आपकी जो काउंसलिंग होगी उसकी बीच की जो ये रैंकिंग है, इस रैंकिंग के बीच के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट कट ऑफ में। और जीएमसी थिरुवनंतपुरम के जो कॉलेज है, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थिरुवनंतपुरम, तो वहां की अगर बात करें तो सबसे पहला जो ओपनिंग कट ऑफ है या ओपनिंग रैंक जो रहने वाली है वो 88 से लेकर के 1078 के आसपास रहने वाली है। वीएमएमसी एंड सफदरगंज हॉस्पिटल जो कि न्यू दिल्ली में है अगेन, तो इसकी जो ओपनिंग रैंक रहने वाली है वो 90 से लेकर के क्लोजिंग रैंक 138, यानी कि ज्यादा आपको मतलब सीट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। और जो इस रैंक के बीच में आते हैं तो वेरिएशन ज्यादा नहीं है यहाँ पर। तो जो भी स्टूडेंट्स इस रैंक के बीच में कहीं पे आते हैं तो उनका एडमिशन आराम से हो सकता है। और रही बात सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज की, जो कि मुंबई में है, तो इसका जो ओपनिंग रैंक है वो 92 रहने वाला है शायद और क्लोजिंग रैंक यहाँ 935 रहने वाली है। तो यहाँ पे भी अगेन ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन ये वी डबल एम सी कॉलेज से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, थोड़ा कम कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो रैंक यहाँ पर अगेन ज्यादा डाउन नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि ओपन 92 से पसंद आती है तो लाइक